तो अब हम बात कर लेते हैं ई सिम होता क्या। ई सिम का मतलब होता है एम्बेडेड सिम। वो सिम आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद आपको कोई फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिम आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो गया या फिर आपका फ़ोन कभी लॉस्ट हो गया, तो फिर अब वो आप किसी गलत हाथों में चला जाएगा, तो फिर सबसे पहले चोर क्या करता है? फ़ोन के अंदर से सिम निकालता है ताकि वो फ़ोन ट्रैक ना हो सके। लेकिन जब आपके फ़ोन के अंदर कोई डिजिटल सिम होएगा ही नहीं, चोर वो फ़ोन से सिम निकाल ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर ई सिम को डिलीट करना है, तो फिर उसके लिए आपको आपके फ़ोन का पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। इसके कॉन्स क्या हैं? अगर आपका फ़ोन कोई डैमेज या फिर लॉस्ट हो जाता है, तो फिर आपका फ़ोन में से ई सिम नहीं निकल सकता। आपको जियो ऑफिस या फिर एयरटेल ऑफिस, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिम की कंपनी कौन सी है। आपको उन कंपनी के ऑफिस के पास जाना पड़ेगा और उन्हें बोलना पड़ेगा कि मुझे एक ई सिम बनवा के दो या फिर मुझे एक फिजिकल सिम बना के दो। फिर आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास एक डिजिटल सिम होगा, तो फिर आप अपने डैमेज फ़ोन के अंदर से निकाल के अपने दूसरे फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ई सिम इसलिए बना है क्योंकि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो अपने फ़ोन में से पार्ट्स हटा रही हैं ताकि उसकी जगह एक्सटेंडेड बैटरी, एक्सटेंडेड स्टोरेज या फिर एक और कैमरा आ सके। माना कि सिम का जो स्लॉट है वो कम स्टोरेज लेता है, लेकिन वो स्टोरेज लेता है। अगर सिम का स्लॉट हट जाएगा, तो उसकी जगह एक्सटेंडेड बैटरी या फिर एक्सटेंडेड स्टोरेज आ सकती है। इसलिए जो यूएस में बना हुआ आईफोन 14 प्रो है, उसके अंदर कोई सिम का स्लॉट नहीं है। उसके अंदर आप सिर्फ ई सिम इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं ई सिम इंस्टॉल कैसे होता है। अगर आपके पास आईफोन है, तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में एक डिजिटल सिम इंस्टॉल कर लेना है। तो और फिर उसके बाद अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाके, अपने मोबाइल सर्विसेज में जाके, आपको अपने सिम के ऊपर सेलेक्ट करके उसको कन्वर्ट टू ई सिम वाला ऑप्शन कर देना है। सर्विस 1 दिन के लिए एसएमएस सर्विस बंद रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई एंड्रॉयड डिवाइस है, तो उसके अंदर ई सिम कैसे इंस्टॉल होएगा। जैसे अगर आपके पास एक जियो का सिम है, तो फिर आपको अपनी जियो की ऐप में जाके कन्वर्ट टू ई सिम ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन फिल कर देनी है। फिर 2 घंटे में वो जियो वाले आपको रीच करेंगे और आपको बोलेंगे कि डू यू वांट टू कंफर्म योर ई सिम रिक्वेस्ट और नॉट। अगर आप कंफर्म कर देते हो, तो वो आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे और अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, तो आपके फ़ोन के अंदर ई सिम इंस्टॉल हो जाएगा। जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या ई सिम सर्विसेज अगर हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो क्या हमारी नेटवर्क की स्पीड उतनी प्रॉपर आएगी जितनी फिजिकल सिम से आती है? ऑब्वियसली, अगर मोबाइल कंपनीज ई सिम प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो कुछ रीज़न के कारण नहीं कर रही हैं और वो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर स्पीड प्रोवाइड कर सकता है रादर देन आपके फिजिकल सिम से। आने वाले जितने भी फ़ोन्स होंगे, उनके अंदर ई सिम टेक्नोलॉजी होएगी और धीरे धीरे फिजिकल सिम तो डिसअपीयर हो जाएगा। आजकल डिजिटल सिम्स इतने यूज़ नहीं होते और मोस्टली फिजिकल सिम्स ही यूज़ होते हैं। लेकिन इट इज़ द फ्यूचर कि आपके फ़ोन में, आप सोचो, आपके फ़ोन में बस एक लाइक अ फाइल आपका सिम इंस्टॉल हो गया और आप उसे ही अपने मोबाइल डाटा की तरह यूज़ कर सकते हो, आप उससे कॉल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं व्हाट हैपन्स अगर आपने अपने फ़ोन में से ई सिम गलती से डिलीट कर दिया। अगर आपने अपने फ़ोन में से गलती से ई सिम डिलीट कर दिया है, तो आप अपने घर पे उसे कोई भी ऐसे वापस नहीं ला सकते। आपको अपने मोबाइल ऑपरेटर के ऑफिस में जाके उधर से ई सिम अपने फ़ोन में वापस से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, या फिर अगर आप कोई ई सिम नहीं चाहिए, तो आप उसे फिर से एक फिजिकल सिम में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। आजकल क्या हो रहा है कि कहीं पे, जैसे अगर आपको कहीं पे जाना है और वहाँ पे अगर आपको अपना फ़ोन सबमिट करवाना पड़ गया, तो अगर आप अपना फिजिकल सिम यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर ही आपके बैंकिंग डिटेल्स की ओटीपी आती है, तो कोई भी आपके सिम पे, कोई भी आपके नंबर पे एक बैंकिंग ओटीपी भेज के आपके फ़ोन में से सिम निकाल के कोई दूसरे फ़ोन में डाल के उसका ओटीपी रिट्रीव कर सकता है। एंड ये ई सिम के केस में नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले तो वो 2 दिन का प्रोसेस है कि आपको दूसरे फ़ोन के अंदर एक ई सिम इंस्टॉल करना है। लेकिन आईफोन्स के अंदर ये बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक ओटीपी चाहिए होता है। वो आपके उसी नंबर पे आएगा जिस नंबर पे आपका फिजिकल सिम इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास एक फिजिकल सिम है, तो आप सिर्फ वही वाला सिम यूज़ कर सकते हो।
लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ई सिम्स इंस्टॉल्ड है तो आप अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से ई सिम्स स्विच कर सकते हो। लाइक आपके पास अगर 3 ऑपरेटर्स के ई सिम अपने फ़ोन के अंदर स्टोर्ड है, लाइक ऑफ जियो, एयरटेल, वोडाफोन, तो फिर आप अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से तीनों के बीच में स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर फिजिकल सिम है तो आप सिर्फ वही पर्टिकुलर सिम यूज़ कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपना फ़ोन 1-2 साल के अंदर चेंज करते हैं। उनके लिए ई सिम इतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ई सिम को एक्टिवेट कराने के लिए 2 दिन का एटलीस्ट प्रोसेस लगता है। अगर उसमें आपको जियो ऑफिस भी जाना पड़ सकता है, या फिर कोई आपको अपने मोबाइल ऑपरेटर को भी कांटेक्ट करना पड़ सकता है, एंड इट इज़ मिनिमम प्रोसेस ऑफ 2 days एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर आपको फिजिकल सिम यूज़ करते हो तो आपको बस अपने फ़ोन के अंदर से सिम निकाल के दूसरे फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र करना है और आपका सिम अच्छे से चलने लग जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि फिजिकल सिम या ई सिम व्हाट इज़ योर टेक। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।